पाकिस्तान क्रिकेट टीम अभी एक रोज हुआ है पाकिस्तान पहुंचे को, और आज एक और इस्तीफा सामने आ गया। कल आपने खबर सुनी होगी कि मोनी मोरकल जो कि बॉलिंग कोच थे और जिनकी आखिरी असाइनमेंट ऑस्ट्रेलिया सीरीज थी, और वो पहले ही खुद ही इस्तीफा दे गए, और आज सिलेक्शन कमेटी को तहलील मीन के पूरी की पूरी सिलेक्शन कमेटी को ही खत्म कर दिया गया, जिनके चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक पहले ही मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। और उनके नीचे जो सिलेक्शन कमेटी थी जिसमें तौसीफ अहमद थे, वसीम हैदर थे और जहातुल्लाह वास्ती थे, ये नाम थे। तौसीफ अहमद का नाम पहले आया था कि शायद उनको चीफ सेलेक्टर आर्जी तौर पर बना दिया जाए, मगर अब पूरी की पूरी सिलेक्शन कमेटी जो है वो ख़त्म कर दी गई है और अब नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान होगा। मगर सबसे खास बात कि पाकिस्तान टीम के पास लगभग 5 या 7 दिन हैं, क्योंकि फिर इन्हीं 5-7 दिन के बाद एक छोटा सा कैंप लगेगा। फिर पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में जाना है जहां पर 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, और वहीं से फिर पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड जाएगी जहां पर 5 T20 मैचेस खेलने हैं। तो फिर अब क्या होगा? क्या फॉरेन कोचेस जो हैं, जो 16 नवंबर को मिकी आर्थर जो हैं वो भी लाहौर पहुंचेंगे, और मैनेजमेंट कमेटी के सरबरा यानी क्रिकेट बोर्ड के सरबरा ज़काशर साहब से भी उनकी मुलाकात है, और उनके बारे में क्या फैसला होगा। दोस्तों, एक बात तो तय है कि जो कोचिंग स्टाफ है फिल 4 उनको शायद ना हटाया जाए, मगर पाकिस्तान के यानी लोकल कोच को ना कोई उनके साथ ऐड ऑन किया जाएगा। रही बात सिलेक्शन कमेटी की और बॉलिंग कोच की, जैसे बॉलिंग कोच के ऊपर कल से खबरें चल रही हैं कि उमर गुल का नाम आ रहा है कि उनको शायद टीम के साथ लगाया जाए। इससे पहले भी उमर गुल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ लगे, मगर वो एक टेम्परेरी पोस्ट थी जिसके साथ वो लगे थे। मगर अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया जाना है, और ऑस्ट्रेलिया के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मोनी मोरकल टीम के साथ थे, लेकिन अब वो चूंकि इस्तीफा दे चुके हैं। कल उमर गुल की मीडिया से गुफ्तगू भी हुई, उन्होंने ये बोला कि अब T10 लीग शुरू होनी है UAE के अंदर, तो उनका पहले से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो ऑलरेडी वो वहाँ पे भी जाएंगे। तो लगभग वो 15-18 दिसंबर तक तो वो वहाँ पे बिजी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो वहाँ पे बिजी हैं तो फिर ऑस्ट्रेलिया में कौन जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान टीम उससे काफ़ी पहले ऑस्ट्रेलिया में होगी जहाँ पे वार्म मैचेस खेलने हैं, फिर पाकिस्तान ने वार्म अप मैच खेलने हैं, फिर पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचेस भी खेलने हैं। और चीफ सेलेक्टर के लिए भी मुख्तलिफ नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो सर फहरिस्त आ रहे हैं, और टेक्निकल कमेटी में मिसबाह उल हक ऑलरेडी हैं। इससे पहले मोहम्मद हफीज़ भी थे, मगर फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो मोहम्मद हफीज़ का नाम भी आ रहा है। उनका नाम सिर्फ इसलिए आ रहा है कि मॉडर्न क्रिकेटर ही कोई लेना है जो मैनेजमेंट में भी आए, जो सिलेक्शन कमेटी में भी आए, ताकि उनको डोमेस्टिक का सिस्टम और डोमेस्टिक के अंदर जो क्रिकेटर्स मौजूद हैं उनका भी थोड़ा अंदाज़ा हो। मगर मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो PSL के लिए भी जो लिस्ट है लोकल प्लेयर्स की उसके अंदर भी शामिल हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट में अभी आइंदा 2-3 रोज़ बड़े बड़े जो ब्रेकिंग न्यूज़ जिसको आप कहते हैं ना, वो होने वाले हैं क्रिकेट के हवाले से, और बड़ी ख़ास चीज़ें सामने आएंगी। और ये पूरे का पूरा हफ्ता आपको डेली किसी न किसी का इस्तीफा और किसी न किसी की अपॉइंटमेंट की खबरों के साथ ही मिलेगा। और अब मुझे लग रहा है कि उमर गुल अगर अवेलेबल नहीं होते हैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए, तो फिर पाकिस्तान पार्ट टाइम के तौर पर किन्हें रखें, क्योंकि बॉलिंग कोच है ही नहीं अभी टीम के साथ। हेड कोच हैं, बैटिंग कोच हैं, बट बॉलिंग कोच के तौर पर कोई नहीं है, तो फिर किन को साथ लेके जाएंगे। और फिर क्या किसी पाकिस्तानी वेटरन क्रिकेटर को भी कोचिंग पैनल के अंदर ऐड ऑन किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले एक्सपीरियंस हुआ कि पाकिस्तान के लोकल कोच में वकार यूनुस, मिसबाह उल हक को पूरी की पूरी अथॉरिटी दी गई, उनको टीम के साथ लगाया गया। मगर जब रमीज़ राजा आए तो उन्होंने दोनों को हटा दिया था कि उनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं। करचे मिसबाह उल हक को बतौर हेड कोच कुछ बहुत ज़्यादा टाइम मिला नहीं था टीम के साथ, इसमें भी कोई शक नहीं है, मगर उनको हटा दिया गया था और रमीज़ राजा ने हटाया था। फिर उनके बाद सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद यूसुफ को ऐड ऑन किया था। और जो पाकिस्तान में कोचिंग पैनल में दरअसल उनके नाम बताना चाह रहा हूँ कि जो अवेलेबल हैं जिनको लगाया जा सकता है, उसमें मोहम्मद यूसुफ हैं, मुश्ताक अहमद हैं, सकलैन मुश्ताक हैं। मगर सकलैन मुश्ताक और मोहम्मद यूसुफ को भी बाद में हटाया गया था और फिर फॉरेन कोचेस को लाया गया था। तो क्या पुराने बंदों को दोबारा लाया जाएगा और इनको फारिग किया जाएगा, क्योंकि यही डिबैकल ही हुआ था जिसकी वजह से कोचिंग स्टाफ बदला गया था। पाकिस्तान T20 सीरीज़ हारा था श्रीलंका से, जहाँ पर वकार यूनुस और मिसबाह को चेंज किया था। फिर नए कोचेस लाए, उधर हार हुई, तो फिर फॉरेन कोचेस ले आए। अब फॉरेन कोचेस से वर्ल्ड कप में हार हुई, अब फिर दोबारा लोकल कोचेस वही लाएंगे जो पहले हार आपको दे चुके हैं। तो फिर बात तो वही हुई ना कि वही के वही लोग हैं और सिर्फ इन आउट का टाइम चेंज हो रहा है। तो इस टाइम के अंदर आकर वो ऐसा क्या चीज़ कर लेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर ले जा सकें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक मिथ है जिसको बहुत से लोग मानते भी हैं कि ये मिथ की वजह से ही हम डिसीजन करते हैं कि जो टीम के साथ नहीं है वो अच्छा है, जो टीम के साथ है वो बुरा है। अब कप्तानी के मामले के ऊपर सबसे बड़ा फैसला जो होना है वो कप्तानी के मामले के ऊपर होना है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि स्प्लिट कैप्टनसी के ऊपर ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आएगा कि एक कप्तान नहीं होंगे जो तीनों फॉर्मेट में हो। वाइट बॉल क्रिकेट के अलग कप्तान होंगे, रेड बॉल क्रिकेट के
अलग कप्तान होंगे। खासकर वाइट बॉल के लिए तो एक साल में पाकिस्तान को कोई वनडे मैच खेलना ही नहीं है, सिर्फ T20 मैच खेलना है। और सबसे बड़ा सवाल कि T20 वर्ल्ड कप भी 2024 में आ रहा है और ज़्यादा टाइम नहीं है, जून 2024 में होना है। तो क्या फिर T20 वर्ल्ड कप के लिए कप्तान बाबर आजम होंगे या नहीं? जो मेरी गट फीलिंग है कि टेस्ट सीरीज़ के लिए तो बाबर आजम ही होंगे, मगर फ़ौरन उसके पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड जाना है तो वहाँ पर T20 सीरीज़ खेलनी है, तो उसके लिए कप्तान कौन से होंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक कोचिंग वाला के हेड कोच पाकिस्तान के क्या मिकी आर्थर और बर्न जो हैं वही अटैच रहेंगे, या फिर इनके साथ लोकल कोच को हेड कोच के तौर पर रखा जाएगा, जिनका डिसीजन मेकर एक्चुअल में वो होंगे यानी पाकिस्तानी कोच होंगे, या फिर अब चीफ सेलेक्टर कौन होंगे, जिसके लिए मोहम्मद हफीज़ का नाम गर्दिश चल रहा है, मगर इसमें कोई अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। और बॉलिंग कोच सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जिनको क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है उनकी अपॉइंटमेंट ऑलरेडी कहीं पे वो बिजी हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया के लिए शायद अवेलेबल नहीं होंगे। उसके बाद क्या होगा, ये सारी की सारी एक खिचड़ी या रायता फैला हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट का, और उसको समेटने के लिए वक्त सिर्फ ये हफ्ता है, यानी 5 रोज़ हैं, और इस 5 रोज़ के अंदर ही ये सारे बड़े फैसले होने, क्योंकि बाद में वक्त इतना पड़ा नहीं रहेगा। अगरचे शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि टेस्ट सीरीज़ के लिए ज़्यादा सोचो विचार की ज़रूरत नहीं, वैसे यूनुस खान ने भी यही कहा है कि बहुत ज़्यादा चेंज की ज़रूरत नहीं, छोटी मोटी एडजस्टमेंट चाहिए, और इस टेस्ट सीरीज़ के दौरान आपको 2-3 हफ्ते मिलेंगे, फिर आप फैसला कर लें कि T20 या वाइट बॉल टीम के लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा। मगर ये 5 रोज़ के अंदर ये सारे फैसले बड़े होने ज़रूर सामने आएंगे, जिसमें कप्तान, हेड कोच या कोचिंग स्टाफ और चीफ सेलेक्टर। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कि इनके लिए कौन से नाम मौजूद रहेंगे, खासकर चीफ सेलेक्टर के लिए? आप कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरे तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।